हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू पीपल आर डूइंग गुड। और अब हम निकल चुके हैं अपने नए डेस्टिनेशन पर, एक नए जंगल की ओर। तो लखनऊ से हम लोग मॉर्निंग में एकदम सुबह सुबह सूरज की रोशनी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी घूमने की जगह पर। तो थोड़ा हमने सोचा कि इस बार आपको लखनऊ के दूसरे साइड के दर्शन कराया जाए। हम लोग हर समय उधर सीतापुर रोड से जाते हैं, इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा रूट चेंज किया और थोड़ा लखनऊ दर्शन कराते हुए हम लोग निकल पड़े। बीच में नदी, सड़क, बिल्डिंग, हर चीज़ें पार करते हुए हम लोग निकल रहे थे यहाँ से। और रास्ते में हमको मिला ये ब्यूटीफुल सा फूल, जिसके बारे में आपने सुना होगा। इसे बेहया का फ्लावर कहते हैं। पहली बार जब मैंने इसका नाम सुना तो बड़ी हंसी आई, बट रियलिटी में इसको सभी इसी नाम से जानते हैं। बट फ्लावर बड़ा सुंदर है, नाम भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो हम लोगों ने सोचा ये फूल हम लोग थोड़ा भगवान जी को चढ़ा देते हैं, बड़ा सुंदर सा लग रहा था। तो हम लोगों ने उसको पिक किया और एक क्यूट सी फ़ोटो हमने भगवान जी के साथ उसकी खींची और हम लोग चल पड़े आगे अपने नए जंगल की तरफ। तो रास्ता काफ़ी ब्यूटीफुल था। अब जैसे कि आप जानते हैं कि सारे टाइगर रिज़र्व बंद हो चुके हैं, बट अभी भी कुछ ऐसे टाइगर रिज़र्व्स होते हैं जहाँ पर बफर सफारी का आप आनंद ले सकते हैं। तो उसी फैसिलिटी का लुत्फ़ उठाने के लिए हम लोग एक नए जंगल में जा रहे हैं जहाँ हमें बफर सफारी करने को मिलेगी। देखिए यहीं से स्टार्ट हो गई है बफर सफारी, मतलब आपको जंगल के बाहर बाहर घुमाएंगे। तो सबसे पहले बफेलो ही हमको यहाँ से मिल गई है। और मतलब रास्ता बहुत खूबसूरत था, मौसम भी अच्छा था, बहुत गर्मी नहीं थी बट ठीक ठीक था, मौसम बढ़िया था। और ये डेंस फॉरेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी मैं जा कहाँ रही हूँ अभी तो मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया है। अभी धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे जाएंगे इसको डिस्क्लोज़ करेंगे, आप खुद ही पहचान जाएंगे। मुझे लगता है कि जिस स्पीड से हम लोग जंगल घूम रहे हैं, अब आप हर जंगल को पहचान गए होंगे कि जब आप जाओगे ना घूमने तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से वाले जंगल में गए हैं। एज़ यूजुअल ये पीछे अपनी मस्ती में सोने में लगी हुई है। ये सारी नींद इसी टाइम पूरी करती है जब ये घूमने जाती है। ये देखिए यहीं से बफर सफारी का मज़ा लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सामने से बड़ा क्यूट सा लगता है जब ये बकरियां आगे से आपके जाती हैं ना, तो बड़े अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड होके स्प्रेड होती हैं और एक साथ ग्रुप बना के जाती हैं। जंगल के बाहर की शुरुआत से ही हमको ये एरिया मिलने लगता है। इसको यहाँ की सामान्य भाषा में रपटा कहा जाता है। जहाँ से पानी का फ़्लो जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये इसके ऊपर चला जाता है। और हम प्रॉपर बारिश में तो नहीं पहुँचे थे, बट हाँ बारिश हो चुकी थी एक राउंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बीच में जंगल में पानी बहुत भरा हुआ था। यही सारी वजह है कि फॉरेस्ट एरिया इस टाइम पे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है अंदर जाना। बाहर बहुत ही अच्छी रोड तो नहीं थी, जंगल टाइप की ही रोड थी। और यहाँ पर हम लोग को इस रास्ते जाने पर ये पता चला कि हम जब जिस टाइगर रिज़र्व जा रहे थे वहाँ पर जो बैठते हैं एंट्री कराने के लिए, उन्होंने हम लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट करी कि जीपीएस जो है वो सभी लोगों को इसी रास्ते तक पहुंचा देता है, तो कृपा करके कुछ ऐसा करिए कि लोग इस रास्ते से ना जाएं जिस रास्ते से हम भी पहुंच चुके थे। क्योंकि ये रास्ता जो है मॉर्निंग में तो ठीक है, बट इवनिंग के बाद थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हेवी फॉरेस्ट है और ये सारी चीज़ें। ये देखिए हमको रास्ते में कुछ एनिमल्स मिले थे जो कि छिपकली के प्रजाति के थे, ड्रैगन टाइप के थे और काफ़ी साइज़ में बड़े थे।
तो उनको हम लोग देखते हुए जा रहे थे, साथ में हमारे बटरफ्लाइज़ भी घूम रही थी। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि जो ये रास्ता है, ये हम फ़िलहाल इसकी साइट पर अपडेट कर देंगे कि ये जो रास्ता है, ये इस रास्ते से के अलावा एक शॉर्टकट, एक अच्छा रास्ता भी है जहाँ से हम जा सकते हैं। तो ये बारिश में थोड़ा-सा वो हो जाता है, ख़राब रास्ता है, तो यहाँ से जाना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। बट बहुत बड़ी गाड़ी अगर आपकी होगी तो आप जा सकते हैं। तो अगर आप छोटी गाड़ी है तो हो सकता है कि फँस सकते हैं। बाकी जंगल का मज़ा तो इस रास्ते में बहुत भरपूर था, और शायद यही वजह थी कि सभी यहाँ से जा रहे थे, और इसी वजह से सभी का जीपीएस की वजह से सबका यही रास्ता अपडेट हो चुका था। देखिए सन भी कितना खूबसूरत चमक रहा था, दोपहर हो चुकी थी, करीब 12-1 बजने ही वाला था। तो जहाँ से हम गुज़र रहे थे, यहाँ पे दूसरा हम लोगों को वही रास्ता मिला। यहाँ पे सब उतर के जितने वहाँ के विलेज के लोग थे बाहर से, सब अपना एंजॉय कर रहे थे, नहा रहे थे, हाथ पैर धुल रहे थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से जैसे हम उस रास्ते में जाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रास्ता हो जाता है। जहाँ जहाँ पर पानी है तो वहाँ पे, यहाँ पे आपको ये मैसेज देते हुए, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। फिर यहाँ से आपके पास 2 रूट आएंगे जहाँ से आपको मुड़ जाना है। अब मैं बता ही देती हूँ कि हम फाइनली कहाँ जा रहे थे। हम जा रहे थे पन्ना टाइगर रिज़र्व। तो अब एमपी का ही हम लोग इस टाइम घूम रहे हैं, तो फ़िलहाल यहाँ पे हम पन्ना आए हुए हैं, और यहाँ पर हमने पन्ना जंगल कैंप में एमपीटी का ही हम लोग इस फ़िलहाल अभी सर्विसेज ले रहे हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ जंगल कैंप में हम लोग आए थे एमपीटी के, और एज़ यूजुअल जैसे पचमढ़ी में आपने देखा था कि बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन, बहुत ब्यूटीफुल व्यू, वैसा ही यहाँ पर भी व्यू था, बट अ लिटिल बिट डिफरेंट। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन और बहुत ज़्यादा बड़ा था, यहाँ पे भी बड़ा था, बट यहाँ का लोकेशन थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पे लिस्ट लगी हुई है जाते ही कि आप यहाँ के क्या क्या हाइलाइट्स हैं, आप कहाँ कहाँ पे घूम सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ के इस रिज़ॉर्ट में मिलेगी। तो ये दोनों जा रहे हैं रिसेप्शन, और मैं थोड़ा यहाँ के माहौल का जायज़ा ले रही हूँ। हम लोग को रूम, जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ कि यहाँ पर रूम्स आपको 2 बजे के बाद ही अवेलेबल होते हैं। सो आराम से आप टाइम लेकर पहुँचिए। हम लोग तो कुछ ज़्यादा रास्ते का भी इंजॉयमेंट करते आते हैं, रास्ते में जंगल के हर एक पत्ते का मज़ा लेते हुए आते हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी निकल लेते हैं। फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और ये सारी चीज़ों में टाइम लगता है। तो हम बिल्कुल सही टाइम पर पहुँचे थे, और हमको तुरंत चेक इन हम लोगों को मिल गया था। तो हम लोगों को रास्ता गाइड करते हुए मैडम जा रही थी, थोड़ा थक गई थी, तो थोड़ा अपनी स्पीड में आराम से जा रही हैं, हम लोग को रास्ता दिखा रही हैं। ये इनका फेवरेट काम है, और इन्होंने कहा है कि मतलब मैं ही रूम टूर कराऊंगी, तो मैं ही आगे चलूँगी। तो मैंने कहा ओके चलो बढ़िया। तो फाइनली हमने रूम में एंट्री ली, और रूम भी बहुत खूबसूरत था। उस लास्ट टाइम के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा था, बट बहुत अच्छा था। वुडन फ्लोर, वुडन वॉल, और मतलब एकदम पसंद आया मैडम को। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें थी। ये तो तुरंत जाके बेड पे सेटल हो गई, और यहाँ से हमने जब बाहर देखा, ओहो क्या बालकनी थी। हालांकि हमें ग्राउंड फ्लोर ही मिला था, बट बाहर की बालकनी वॉज लाइक बहुत अच्छा। मैंने तो पहले ही देखते बोला कि यहाँ तो मैं बैठ के चाय पीने वाली हूँ, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। और बहुत अच्छा था, इधर फ़ैन एंड ऑल सब लगा था। यहाँ से रास्ता था आगे गार्डन में जाने के लिए, इधर स्विमिंग पूल भी था। जैसे कि हमारा डिसाइड हुआ है कि अब हम उस रिज़ॉर्ट में ही जाएंगे जहाँ स्विमिंग पूल है, तो वो सारी चीज़ों को हम, उन सारी फैसिलिटीज़ को हम आगे अवेल करेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, पीसफुल, आपको सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ आएगी। फिर हम लोग को लग चुकी थी भूख, और हमने खंगालना शुरू किया मेन्यू। तो आपको वेज नॉन वेज हर चीज़ मिलेंगी। वी आर वेजिटेरियन, तो हमने अपने वेजिटेरियन फूड को ऑर्डर किया। यहाँ पे ये फ्रिज वगैरह देख रही हैं
कि क्या-क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। और रूम बहुत बढ़िया, बाथरूम भी बहुत अच्छा था। जिस जगह पे बाथरूम भी बहुत अच्छा होता है, वो देख के थोड़ा-सा हाइजीनिक फ़ील होता है, तो काफ़ी अच्छा आपको फैसिलिटी इसकी भी मिलेगी। ये मैं करती ही करती हूँ। फिर हमने सबसे पहले मँगाई चाय और चाय का उठाया लुत्फ़। चाय बहुत अच्छी थी और एज़ आई सेड कि मैं चाय तो इस बालकनी में ही बैठ के पीऊँगी, तो वो मैंने किया। बहुत अच्छा लग रहा था वो। चाय के बाद फिर थोड़ा लंच मँगाया गया और हमने लंच किया। लंच के बाद तुरंत टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग ने फिर भी हाफ़ एन आवर थोड़ा-सा रेस्ट करके और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे चल पड़े। और वहाँ पर भी बहुत सारे फ़ेमस स्पॉट्स हैं, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से घूम सकते हैं एंड यू विल एन्जॉय। तो हमने यहाँ की सब चीज़ों को पता करते हुए अब हम लोग चल पड़े। बट हम इस वीडियो में नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हम कहाँ-कहाँ घूमें और आप भी कहाँ-कहाँ घूम सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और साथ में यहाँ के लोकेशन को भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी के भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं, बहुत सारे रिज़ॉर्ट्स हैं, अवेलेबल हैं। तो हम तैयार होकर चल पड़े गमी करने के लिए। So see you in the next video. Stay tuned with us and thank you for watching. Bye.